नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की भेंट और हिमाचल आने का दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से की भेंट। हिमाचल में जन भागीदारी से सुशासन के तहत महा क्विज का ऑनलाइन शुभारंभ। धर्मशाला विधानसभा घटना का एक आरोपी पंजाब से गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के निधन पर जताया शोक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 31 मई को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तरीय समारोह आयोजित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस राष्ट्रीय स्तरीय समारोह को आयोजित करना चाहता है जिसमें देश के सभी जिले शामिल होंगे। उन्होंने प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए प्रधानमंत्री के विशेष लगाव और प्रदेश का त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य को सहयोग प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार के ईमानदार और अथक प्रयासों से भी अवगत करवाया। प्रधानमंत्री ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भी संवाद किया और उनसे हिमाचल प्रदेश का दौरा करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के सभी बैंकों के प्रमुखों के साथ एक सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया ताकि राज्य में सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए उपयोगी विचार विमर्श किया जा सके। उन्होंने सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को अधिक ऋण प्रदान करने की संभावनाएं तलाशने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख एल मांडविया से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर का कार्य इस वर्ष जुलाई माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा और प्रदेश सरकार इसे जनता को समर्पित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ नेटवर्क है तथा एम्स के आरंभ होने से यह वर्तमान स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं सुविधाओं के क्षेत्र में एक और मील पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्वीकृति के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एशिया में सबसे बड़े फार्मा हब के रूप में जाना जाता है तथा राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित होने से औद्योगिकीकरण को और बढ़ावा मिलने के साथ साथ राज्य में कच्चे माल के उत्पादन से फार्मा उद्योग को भी संबल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे फार्मा उद्योग की कच्चे माल के आयात के लिए अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क के स्थापित होने से राज्य में न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों पर हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल से संबंधित हमारे हेल्थ सेक्टर के जितने भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हिमाचल बहुत बेहतर कर रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मैं आदरणीय मंत्री मनसुख भाई जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बड़ा सहयोग इनकी ओर से हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होता है और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल पूरे एशिया का फार्मा का सबसे बड़ा हब है। सबसे ज़्यादा फार्मा की इंडस्ट्रीज वहाँ हैं और उस दृष्टि से अभी हमको हिमाचल प्रदेश में और सहयोग की दृष्टि से उसमें मदद मिली है और ख़ास तौर से आने वाले समय में हमारे 2-3 चीज़ों को लेकर के प्रयत्न चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि फार्मा हब को हम और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें। उस दृष्टि से हमने अपनी बात कही है और ख़ास तौर से हेल्थ के सेक्टर में हमारा एम्स लगभग तैयार होने वाला है और एम्स के सिलसिले में मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जुलाई के महीने तक, जून लास्ट में या जुलाई के महीने तक वो तैयार हो रहा है। आदरणीय मंत्री की आए थे, वहाँ पर रिव्यू भी किया है। रिव्यू करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वहाँ पर इनॉग्रेशन के सिलसिले में उन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करने के लिए यहाँ पर आए थे और उसमें सब डिटेल में बातचीत हुई है और कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब बनेगा तो एम्स का इनॉग्रेशन करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में माईगव हिमाचल सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल की महा क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से मेगा क्विज आरंभ की है। यह प्रश्नोत्तरी केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित होगी और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नोत्तरी राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने में बहुत सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रश्नोत्तरी राज्य सरकार के माईगव हिमाचल वेब पोर्टल पर आयोजित की जा रही है। इस तरह की प्रतियोगिता राज्य में पहली बार आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सुशासन के बारे में जागरूक करना है। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आम जनता सरकार की योजनाओं के बारे में जान सकेगी और उनके लिए इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना और सुगम हो जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कई बार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी के अभाव में लोग विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई नई पहल की हैं और प्रश्नोत्तरी से लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कई बार विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें ये प्रयास मुझे लगता है कि ये पहली बार, खासतौर से हिमाचल के संदर्भ में तो मैं कह सकता हूँ कि ये पहली बार इस तरह से प्रयास है जब हम माईगव पोर्टल के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को साझा करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मेरा ये मानना कि निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा बृहद, जिसको बोल सकते हैं, ये एक दायरा होगा जिस दायरे में हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारियां पहुंचेंगी और जानकारियां पहुंचने के पश्चात इस क्विज में जब वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको जो जानकारी हासिल होंगी उसके बाद फिर वो लोगों तक भी पहुंचाने में भी उसमें सफलता हमको मिलेगी। उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने 8 क्विज इसमें जो निर्धारित किए हैं और जैसा बताया गया है कि ये हमारा 11 मई से 31 जुलाई तक ये क्विज का ये कॉन्टेस्ट चलेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज बताया कि धर्मशाला विधानसभा में हुई घटना में राज्य पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि आज प्रातः पंजाब से इस घटना के एक आरोपी हरविंदर सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर धर्मशाला में दीवार पर खालिस्तानी झंडा और नारा लेखन के आरोपों को स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों से दूसरे आरोपी विनीत सिंह को भी शीघ्र ही ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रक्रिया में प्रदेश पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए धर्मशाला के सक्षम न्यायालय से तलाशी एवं गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया है। ये दोनों मामले बहुत गंभीरता से हमने लिए हैं, चाहे वो धर्मशाला में विधानसभा के गेट के पास वहाँ खालिस्तान के झंडे लगाना, खालिस्तान लिखना। इस मामले में तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया है और दूसरे की तलाश जारी है और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। यानी कि जितना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स पुलिस विभाग की ओर से किए जा सकते थे वो करने की कोशिश हुई और उसके कारण सफलता भी मिली है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित सुखराम के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। पंडित सुखराम ने गत रात्रि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। वह 95 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित सुखराम एक महान दूरदर्शी नेता थे जिन्हें देश में दूरसंचार क्रांति के लिए स्मरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम के निधन से देश ने, विशेष रूप से हिमाचल ने, सदैव नए विचारों और पहलों को बढ़ावा देने वाला एक उत्कृष्ट सांसद खो दिया है। श्री जयराम ठाकुर ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, बहुत दुख है कि हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री पंडित सुखराम जी आज हमारे बीच में नहीं रहे।
बहुत लंबे समय तक वो राजनीति में रहे, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में एक वरिष्ठ नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, एक बार नहीं अनेक बार रहे, और अपनी पार्टी बना करके उन्होंने अलग से भी हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया था, और वो गठन के दौरान हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के नाते भी रहे, और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में उनके एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद टेलीफोन के नेटवर्क को वहां पर पहुंचाने के लिए, और हिमाचल ही नहीं पूरे देश भर में बहुत बड़ा एक्सपेंशन का वो दौर था जब टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में रेवोल्यूशन आया, वो एक बड़ा एक देन उनका रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके योगदान को स्मरण करता हूं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।